जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। स्टैटिक जीके की श्रृंखला है और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिसके अंतर्गत विश्व के महत्वपूर्ण जो संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर, क्योंकि मैक्सिमम और प्रश्न आपके यहाँ से बन जाते हैं और जानकारी के अभाव में ये प्रश्न आप गलत भी करते हैं। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 संगठन आपके होंगे, उनके हेडक्वार्टर होंगे, है ना। यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है और या तो उनके फुल नेम आपसे पूछे जाएंगे, उसका पूरा नाम पूछा जाए, या उसका स्थापना वर्ष आपसे पूछा जाए, या मैक्सिमम बार जो आपका प्रश्न बनता है वो उनके हेडक्वार्टर से बनता है। तो पहले 2 या 3 मिनट में जो है आप इनको देखते हैं, मुख्यालय के बारे में, इनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, और साथ ही साथ उसके बाद इस पर जो बेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद है कि आप चैनल पर पहली बार आए होंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से शेयर करिए, ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। देखिए, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। अगर बात करिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे आप यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूएनओ है, और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संगठन की स्थापना की गई थी, और इस संगठन का उद्देश्य अगर पूछा जाए क्या था, तो किसी भी दो राष्ट्र के बीच में अगर कोई विवाद है, सीमा विवाद हो चाहे किसी भी तरह का विवाद हो, उसको शांतिपूर्ण ढंग से निपटारा करने में यह महान भूमिका निभाता है। मतलब समझ लीजिए कि अगर किसी भी 2 या 3 राष्ट्रों के बीच में कोई विवाद है, तो एक गार्जियन की भूमिका अदा करता है, ताकि बिना युद्ध के वह विवाद सॉल्व हो सके। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, और इसी कारण जो है 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यालय इसका पूछा जाए, न्यूयॉर्क बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, हिंदी नाम थोड़ा सा कठिन होते हैं जनरली, इसके जो 60 नाम है वो आप याद रखिएगा। यूनिसेफ, UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। अंग्रेजी अपेक्षाकृत यहाँ पे आसान है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, या 60 में इसी को यूनिसेफ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका मुख्यालय पूछा जाए तो आप बताइएगा न्यूयॉर्क में। इसके बाद यूनेस्को की बात करिएगा, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। और पेरिस किस देश की राजधानी है? फ्रांस की। तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों आपसे पूछे जाते हैं। जिनेवा में 4 हेडक्वार्टर मैंने आपको बताए हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में इसी को आप विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इंटरनेशनल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप ILO कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान अनुसंधान संगठन, WMO यानी वर्ल्ड मीटीरियोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 संगठन, चारों का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। एक ट्रिक बना लीजिएगा, मनी से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वाशिंगटन से होती हैं, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। और वाशिंगटन DC किसकी राजधानी है? USA की। किस नदी के किनारे पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के रिप्रेजेंटेटिव जज कौन है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP की अगर बात करिएगा, न्यूयॉर्क, इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। UNEP कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, या यूनेप। और यूनेप का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी कहाँ की मुख्य राजधानी है? तो केन्या की। विश्व वन्य जीव राहत कोष, WWF याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ग्लैंड में। और ग्लैंड कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की बात करिएगा, ग्लैंड में इसकी लोकेशन होगी, और ये स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इन्वायरमेंट से संबंधित 3 संगठन हैं, ऊपर के 3 देखिए।
एक तो यूनेप आपसे पूछा जाता है, एक आपका WWF आपसे पूछा जाता है और एक आपका IUCN पूछा जाता है। तीनों एनवायरनमेंट की संस्थाएं, पर्यावरण संरक्षण की संस्थाएं, यूनेप नैरोबी में, WWF और IUCN आपका ग्लैड में। अब इनकी स्थापना किस वर्ष हुई है इन तीनों की, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। इंटरपोल जो कि वैश्विक पुलिस है, इसका मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस। उत्तरी अटलांटिक व्यापार संगठन कहिएगा या संधि कहिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक व्यापार संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम। 1969 में संगठन स्थापित हुआ था और वर्तमान समय में इसके 32 यानी कुल 32 देश हैं जो कि एक दूसरे के प्रति सैन्य सहायता के लिए क्या होते हैं? प्रतिबद्ध होते हैं। यदि किसी भी एक देश पर हमला होता है तो सभी मिलकर इसका सामना करते हैं। ADB की अगर बात कर लीजिएगा, एशियन विकास बैंक, ADB जिसका मुख्यालय मनीला में स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है, नीदरलैंड में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, OAPEC, ओपेक कहा जाता है, वियना, और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग IAEA की बात करिएगा, वियना, ये भी आपका स्थित है। वियना में दो याद रखिएगा, एक तो ओपेक का मुख्यालय और एक आपका IAEA का मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट कहाँ पड़ती है? हंगरी की राजधानी डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित। तो ये कुछ आपके संगठन हैं जहाँ से मैक्सिमम बार प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाता है। सबको आप याद कर लीजिएगा, प्रश्न आपके बनेंगे कन्फर्म है। नेक्स्ट, इस पर आधारित कुछ प्रश्न मैं आपको यहाँ बता दूँ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का गठन किस युद्ध के अंत में हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संगठन या संघ जो आपका है UNO का गठन किस युद्ध के दौरान हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान या द्वितीय खाड़ी युद्ध के दौरान? आप बताइएगा किसके दौरान हुआ था? मैंने आपको बताया 24 अक्टूबर 1945 को यह संगठन स्थापित हुआ था, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है, वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट। जो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है ना। अगले प्रश्न की अगर आप बात करिएगा, अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? WTO का कौन सा सदस्य नहीं है? ईरान, इजराइल, गुयाना या फिर नॉर्वे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा, WTO का मेंबर कौन नहीं है? ईरान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और इसको आप जरूर नोट करिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। अफगानिस्तान किस वर्ष सार्क देशों में शामिल हुआ था? सार्क देश यानी दक्षेस में शामिल कब हुआ था? वर्ष 2007 में, वर्ष 2005 में, वर्ष 2008 में या फिर वर्ष 2004 में? तो अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा राइट, वर्ष 2007 में आपका शामिल हुआ था। अब देखिएगा, सार्क की बात हो रही है, SARC है ना, SAR। सार्क की अगर बात करिएगा, सार्क कहिए, दक्षेस कहिए, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। काठमांडू इसका क्या है? वह मेंबर है, मतलब काठमांडू इसका जो है आपका हो जाता है क्या? मुख्यालय आपका हो जाता है। पहली चीज़, अगर पूछा जाए वर्तमान में इसके कितने मेंबर हैं? 9 देश जो है आपके इसमें शामिल हैं, और 9वां कौन सा मेंबर बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे दिया गया कि वर्तमान समय में सार्क समूह में कुल कितने मेंबर हैं? वर्तमान समय में सार्क समूह में कुल कितने देश हैं? 8, 10, 9 या फिर 11? तो सार्क में कितने मेंबर अभी मैंने आपको बताया। दक्षेस में कितने सदस्य? 9 हैं। 9वां कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। अगले प्रश्न की बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश
G7 का मेंबर नहीं है। G7 का कौन मेंबर नहीं है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर दो महाद्वीपों में स्थित है, एक तो एशिया और एक आपका यूरोप। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे दिया गया कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? यूएनओ की स्थापना 1945 और इसी वर्ष जो है भारत इसकी मेंबरशिप ग्रहण करता है, क्योंकि भारत एक शांतिप्रिय देश, अहिंसावादी देश, जो कि 1945 में इस संघ में शामिल हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का मेंबर नहीं है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1967 में स्थापित, और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो इसका मुख्यालय हो जाता है जकार्ता में। कौन सा इसमें मेंबर नहीं है? थाईलैंड, म्यांमार, सिंगापुर या फिर भारत? भारत का कोई यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि भारत दक्षिण एशिया का देश है, ना कि दक्षिण पूर्वी एशिया का। अगली प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, रासायनिक हथियार संगठन का मुख्यालय किस देश में है? नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन या फिर डेनमार्क? तो रासायनिक की बात हो रही है, तो यहाँ पे कौन मुख्यालय का है? नीदरलैंड में इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नीदरलैंड को आप पवन चक्कियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ संगठन का नाम दिया गया है और दूसरी तरफ उसका हेडक्वार्टर दिया गया है। कौन सम्मिलित नहीं है? यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस दिया है, WMO का जिनेवा दिया है, इंटरपोल का पेरिस दिया है, तो एकदम ही आसान हो गया आपका, नो डाउट। यूनिसेफ आपका न्यूयॉर्क में है, न कि पेरिस में। पेरिस में क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय। निम्नलिखित में से अगला जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है? किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य, जिनेवा में स्थित नहीं है पूछ रहा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। किस संगठन का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? विश्व संगठन WLO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF, और साथ ही साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा, किसका मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? WWF, यानी सॉरी, इसका मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? वन्य जीव राहत कोष, ऑप्शन नंबर C, WWF। इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय पेरिस में स्थित है? किस संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? यूनिसेफ का मुख्यालय आपका चला जाता है न्यूयॉर्क में, IUCN ग्लैंड में, WWF ग्लैंड में, यूनेस्को आपका पेरिस में है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पे होगा राइट, है ना। तो ये रहा आज का सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को देखने शेयर करिए, ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे इसकी ज़रूरत है। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।